जिस ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, वहां से भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारग्राम सीट, यही वो सीट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान पहुंचे थे और झालमुड़ी खाते नजर आए थे। उसके बाद उनका बयान बहुत चर्चा में रहा था। प्रकाश जी, आपने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई झालमुड़ी मैंने खाई और झाल कहीं और लग रही है। लेकिन क्या ये झालमुड़ी का कमाल बंगाल में दिखाई देने वाला है? प्रकाश जी, देखिए, झालमुड़ी निश्चित रूप से वहां पे असर डाला नैरेटिव सेट करने में, लेकिन झालमुड़ी क्या बंगाल का है कि बिहार का है? आप देखिए, अगर जो बेचने वाले हैं वो बंगाल के कि बिहार के हैं और वहां की स्थानीय लोग क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जिस झारग्राम की बात कर रहे हैं, किसी जमाने में वो माओवादियों का हॉटबेड था और माओवाद को खत्म करके आज उसकी भी वाही बीजेपी ले रही है। फिर क्या संजीव आचार्य, ये बड़ी बात मानी जाए कि बीजेपी अपनी पिच पर खेलने को टीएमसी को मजबूर कर रही है? और वही हुआ भी बंगाल में। नहीं, अपनी पिच पे तो नहीं, क्योंकि टीएमसी का एक अलग तरीके की राजनीति है। वो माँ माटी मानुष की राजनीति कर रहे हैं, शुरुआत से अभी तक वही कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू मुसलमान वाले इशू पे ले आई, क्योंकि ये एक ऐसा नैरेटिव है जो बहुत जल्दी सेट हो जाता है और उस पर बहुत जल्दी पार्टी सामने वाली भी जो है उसको भी आकर के उसी लेवल पे बात करनी पड़ती है, क्योंकि आखिरकार बहुसंख्यक समुदाय हिंदू है। ठीक है, वहाँ पे मुसलमान बड़ी संख्या में है, लेकिन फिर भी हिंदुओं के मत को ध्यान में रख के ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो टीएमसी ने भी कुछ हद तक तो ये बात सही है कि हिंदू राजनीति करने की कोशिश करी। दुर्गा, भवानी, काली, सब बातें वो भी करते रहे आखिरी दम तक। बिल्कुल, और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। यही कारण है कि 110 सीटों पर अगर हम 115 सीटें अब हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। अजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, कांग्रेस कहां दिखाई दे रही है? सिर्फ अगर हम केरलम में छोड़ दें, वो भी गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो फिर बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस क्या उस स्थिति के साथ लड़ती हुई दिखाई नहीं दी? यही कारण है कि फिलहाल पिछड़ापन नजर आ रहा है आंकड़ों में। देखिए विजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी भी निर्णय पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। केरलम में हम आगे चल रहे हैं, पुंडीचेरी में हमको उम्मीद है कि हम अच्छा कर पाएंगे और तमिलनाडु में भी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। रही बात बंगाल की जो रुझान आप दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम उम्मीद जिस तरीके से किए हुए थे उस पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन उस पर भी हमें ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में हमने देखा कि रोजगार की बात किसी ने नहीं की, विकास की बात किसी ने नहीं की। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और झालमुड़ी, सौंदेश और जलेबी में पूरा चुनाव सिमट गया। क्या देश की आजादी के 70 साल बाद भी अगर हम देश को आगे बढ़ाने की दिशा में इस तरीके की बातों को लेकर के चुनाव में जाएंगे? रैली की थी बंगाल में राहुल जी और खड़गे जी ने। अच्छा है, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा है। जिस तरीके से इस 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से जो भूमिका केंद्रीय चुनाव आयोग उर्फ केचुआ की रही, ये तो दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं जो है। अरे आप तो अभी से चुनाव आयोग को घेरने लगे। अभी परिणाम तो आ जाने दीजिए। इस पर किसी ने बात नहीं अभी परिणाम तो आ जाने दीजिए। अभी तो हम रुझानों पर चर्चा कर रहे हैं। आप तो अभी से चुनाव आयोग को घेरने लगे, अभी ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगे। अभी थोड़ा वक्त है। ईवीएम की तो बात ही नहीं की, मैंने तो मुद्दों की बात की। मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के गुंजन जी कुछ कह रही हैं। गुंजन जी कुछ कह रही हैं। आपके जवाब पर गुंजन जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी गुंजन जी। ब्रिजेश जी, कांग्रेस की अब ये फितरत बन गई है। इनके नेता राहुल गांधी संविधान की प्रति लिए संसद में तो घूमते हैं, लेकिन यही संविधान को बार बार अपमानित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की एक फितरत और आदत बनती जा रही है। कभी ये इलेक्शन कमीशन को ले आते हैं जहां चुनाव हार रहे होते हैं, कभी ईवीएम मशीन को ले आते हैं, कभी जहां पे भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाते हैं तो ईडी सीबीआई को ले जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए अब कांग्रेस के नेताओं को। पश्चिम बंगाल में अभी खाता नहीं खोल पाए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी 115 सीट पर लीड ले रही है, लेकिन तब भी ये इलेक्शन कमीशन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे एक बार अपने गिरिबान में झांक कर तो देखिए, आपके राहुल गांधी ने, आपके किसी नेता ने क्या कभी विकास की बात की? अरे आपके राहुल गांधी जी के एक वीडियो सुना दूंगी तो अभी आज
यहाँ बैठे कांग्रेस की वीडियो उनके पास भी बहुत सारे होंगे, वे भी सुनाते रहेंगे, वे भी सुनाते रहेंगे, लेकिन पहले झूठा इंडी गठबंधन बनाते हैं और उसके बाद वो स्वयं। ठीक है गुंजन जी, मैं उनसे भी जवाब ले लूंगा। वीडियो उनके पास भी बहुत सारे होंगे, वे भी वीडियो सुनाते हुए नजर आएंगे।